लेकिन प्रशांत किशोर ने जिस मुद्दे को उठाया है उससे आप लोग भी क्या परेशान हो गए हैं? ये प्रशांत किशोर का मुद्दा नहीं था। अनशन पे बैठे गांधी मैदान में, तो फिर सरकार को इसी से क्या दिक्कत हुई? आपने बोल दिया कि मैं गांधी मैदान में अनशन करूंगा, आपको अप्रूवल लेना चाहिए था। बीजेपी के लोग, एनडीए के लोग काफी ज्यादा डर गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आप जब तक ये स्टूडेंट का प्रोटेस्ट था, आप जो नया वाला केजरीवाल बनने चाह रहे हैं बिहार का, वो गलत है ना। आरजेडी के लोग ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं। अरे भाई, तो उनका वैनिटी बैन तो पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता उदय सिंह जी का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। पटना में बीपीएससी के विरोध में प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से आमरण अनशन किया, आंदोलन किया, उससे बिहार में हलचल बढ़ गई है। मेरे साथ बात करने के लिए बीजेपी के नेता रामनिवास जी, इनसे बात करेंगे। रामनिवास जी, आप लोगों के सामने, एनडीए की सरकार के सामने प्रशांत किशोर अनशन पे बैठे हुए थे बीपीएससी के विरोध में। छात्रों के मुद्दे को लेकर के वो कोर्ट गए, उन्हें जेल ले जाया गया, अब वो अस्पताल पहुंच गए हैं, उनकी तबीयत बिगड़ गई है। लेकिन प्रशांत किशोर ने जिस मुद्दे को उठाया है उससे आप लोग भी क्या परेशान हो गए हैं? नमस्कार सौरभ जी। ये प्रशांत किशोर का मुद्दा नहीं था। प्रशांत किशोर तो आगे आके राजनीति में की रोटी सेंक रहे हैं। ये प्रोटेस्ट ऑलरेडी गर्दनी बाग में चल रहा था, उस पर गए, वहाँ दाल नहीं गला, स्टूडेंट ने समझ लिया इनकी राजनीति को, वहाँ से ये लौट गए। उसके बाद फिर गांधी मैदान में ये अलग प्रोटेस्ट शुरू कर दिए अपने लीडरशिप। अनशन पे बैठे गांधी मैदान में, तो फिर सरकार को इससे क्या दिक्कत हुई? सरकार को दिक्कत ये हुई कि जब आप किसी अनशन में, आपने अल्टीमेटम दिया चीफ सेक्रेटरी को कि दो दिन का समय देते हैं, आपने बोल दिया कि मैं गांधी मैदान में अनशन करूँगा, आपको अप्रूवल लेना चाहिए था। कम से कम अप्रूवल तो लेते ना, ठीक है ना। आप कहते हैं, आपका लहजा क्या है, किसी गांधी मैदान किसी का बाप का है, तो प्रशांत किशोर के बाप का भी तो नहीं है ना। वहाँ पे भी तो सरकार है ना भाई, सरकार का तो है वो गांधी मैदान, तो आप सरकार से अप्रूवल लेंगे ना। तो आपका जो लहजा है, कभी पत्रकारों को झड़प देते हैं, कभी पत्रकारों को तू तराक कर देते हैं, ये तो आपका दिखाता है कि एक आगे का चेहरा कुछ और है, दिखाते कुछ और है मीडिया में, और असलियत कभी और कुछ आ जाता है। उनके लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने जिस मुद्दे को लेकर के आगे बढ़े हैं उससे बीजेपी के लोग, एनडीए के लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आप जब तक ये स्टूडेंट का प्रोटेस्ट था, सरकार संजीदगी से सारी बातों को रख भी रही थी, समझ भी रही थी। चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव ने भी लोगों, छात्रों से मिला, बातों को समझा। अब ये ज़बरदस्ती का आप लीक कह के आप लीक दिखा रहे हैं, ऐसा कोई लीक हुआ नहीं है। सिर्फ नॉर्मलाइजेशन का इशू है, एक सेंटर पे अनियमितता का था जिसका री एग्ज़ाम हुआ है। अब प्रशांत किशोर जो कि री लॉन्च अपने आप को कर रहे हैं, जब बाईपोल में हार गए, सारे जगह जमानत जब्त हो गया चारों के चारों विधानसभा में, आपका एमएलसी चुनाव जो तिरहुत का था वहाँ पे आप हार गए, आपका जो आप भी हारे वहाँ पे बीजेपी के लोग। वही तो मैं कह रहा हूँ कि आपके जो प्रत्याशी थे जिनको देना था, आपने उनको दिया नहीं। जो ब्रजवासी जी थे वो जीते, वो ब्रजवासी आपके ही साथ थे, वो आपको गाली दे रहे हैं कि ये फलाना है, ढिमकाना है, पैसा लेके ये करते हैं। तो इससे तो आपका दोहरा चरित्र दिखता है ना। हाँ, प्रशांत किशोर मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे बिहार में आके क्या करने वाले हैं, बाईपोल में दिख गया। अब इनको स्टूडेंट प्रोटेस्ट में अपनी राजनीति दिख गई, तो ये उस पर राजनीति की रोटी सेकने आ गए हैं। हाँ, इनको कोई स्टूडेंट, आप बीपीएससी प्रोटेस्ट को ये पीके प्रोटेस्ट बना दिए हैं। प्रशांत किशोर का क्या लेना देना उससे, प्रोटेस्ट से? आप तो वहाँ जाके अपनी राजनीति छात्रों को हिम्मत देने के लिए कि भाई छात्रों के साथ कोई नहीं है, तो वहाँ पे प्रशांत किशोर बैठेगा, प्रशांत किशोर खड़ा रहेगा, इसलिए वो उसमें शामिल हुए। शिक्षकों का प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ से एक शिक्षक नेता ब्रजवासी जी उभरे ना, शिक्षकों की वजह भी बात करते हैं। ये क्या स्टूडेंट बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं क्या? हैं, दिए क्या? नहीं ना। तो ये जरूरी थोड़े ना है कि छात्रों के समर्थन के लिए नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं, हाँ, उस बात में मैं सहमत हूँ कि आप उनके साथ सहानुभूति रखते हैं, उनकी बातों को रखते हैं, लेकिन अब ये प्रोटेस्ट को जो हाईजैक किए हैं वो तो गलत है ना। वो गलत है। प्रोटेस्ट को जो हाईजैक कर रहे हैं, आप जो नया वाला केजरीवाल बनने चाह रहे हैं बिहार का, वो गलत है ना। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी डर गई है प्रशांत किशोर से। देखिए, किसी को डरने की बात नहीं है। जहाँ तक छात्र की हित की बात होती है, बिहार की ऐसी धरती है जहाँ से कि छात्रों के अनशन से, प्रोटेस्ट से ही लोग नेता उभरे हैं। लालू जी हों, नीतीश जी हों, सुशील मोदी जी हों, सब उभरे हैं, ठीक है ना। जयप्रकाश नारायण जी का मूवमेंट से बहुत नेता उभरे हैं। तो ऐसा नहीं है, ये धरती ऐसी है जहाँ से कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो जवानी जिधर चलेगी उधर जमाना चलेगा। प्रशांत किशोर उधर ही जा रहे हैं, तो वो जवानी को भड़का रहे हैं। वो नहीं, वो जवान थोड़े ना है, वो तो बूढ़ा है, 50 साल के है, वो जवानी थोड़े ना है। आप जब मैं लालू और नीतीश जी और सुशील मोदी की बात करता हूँ, वो खुद यूथ थे, वो खुद स्टूडेंट थे। ये स्टूडेंट है क्या? ये तो स्टूडेंट
को बहका रहे हैं, उनको हाईजैक, उनके पूरे प्रोटेस्ट को हाईजैक कर लिया है, जिससे हमें एतराज़ है कि स्टूडेंट का प्रोटेस्ट स्टूडेंट का होना चाहिए। उनकी बातों को सरकार को भी संजीदगी से समझना चाहिए और समझ भी रही है। नॉर्मलाइजेशन के इशू को और ट्रांसपेरेंसी से रखना चाहिए। एक चीज़ और हुआ है, जहाँ पे जो लाठीचार्ज का, ये जो बिहार पुलिस का जो रवैया है, हर बार हम लोग भी जब अपोजिशन में थे तो लाठीचार्ज का जो कहानी है, जो कभी जनार्दन सेग्रीवाल जी को लाठीचार्ज करना, कभी किसी को, ये रवैया जो है ना बिहार पुलिस का, इसमें थोड़ा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP चेंज करना चाहिए कि ये बार बार आप लाठीचार्ज करके ये ठीक नहीं करते, ये नहीं होना चाहिए। नेताओं के ऊपर लाठी चला देना, नेता हो, स्टूडेंट हो, शिक्षक हो, आंगनबाड़ी हो, किसी के ऊपर आप मतलब प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। हाँ, अगर वो उग्र हो रहे हैं, अगर वो ऐसा कुछ दिख रहा है तब आप कर सकते हैं, लेकिन आरजेडी के लोग ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं, प्रोड्यूसर बीजेपी वाले हैं, एक्टर और एक्टिंग प्रशांत किशोर कर रहे अरे भाई, तो उनका वैनिटी बैन तो पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता उदय सिंह जी का है। शेखपुरा हाउस में जो 2.5 साल से जो डटे हुए हैं प्रशांत किशोर, वो शेखपुरा हाउस किनका है? उदय सिंह जी का है। तो उसमें हम कहाँ, अब कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं, कांग्रेस से वो खुद इस्तीफा बोलते हैं, नहीं, कांग्रेस से इस्तीफा, टिकट नहीं मिला इस साल, इसलिए वो इस्तीफा, लेकिन प्राथमिक सदस्य अभी भी हैं और वो जनसुराज से जुड़े हुए हैं। तो जब अगर आप पिछले 5 साल में वो कांग्रेस में ही रहे हैं, तो जहाँ तक तेजस्वी जी को कांग्रेस से पूछना चाहिए कि कहीं वैसा तो नहीं है कि कांग्रेस वाले कुछ खेला करना चाह रहे हैं, तो हमसे ना पूछें। और अगर आप नहीं अपोजिशन में बैठ रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं, तो उसका काम हमारा थोड़े ना है, बीजेपी का नहीं है। प्रशांत किशोर अगर आपका स्पेस लेना चाह रहे हैं तो प्रशांत किशोर से बतियाइए। प्रशांत किशोर किसका स्पेस लेना चाह रहे हैं? तेजस्वी यादव का। और कहते आप देखिए ना, प्रशांत किशोर अगर किसी का वोट काटेंगे तो वो तेजस्वी का ही काटेंगे, क्योंकि वो आप सोए हुए हैं, बैठे हुए हैं। अब वो जो लालू जी जो थे, जो सड़क पे लड़ने का आमदा रखते हैं, वो तो नहीं है। तेजस्वी यादव में वो सब चीज़ें नहीं है। देखिए, आप वैनिटी बैन पे आप उनकी बातें कर रहे हैं प्रशांत किशोर का, आप भी तो हेलीकॉप्टर में जाके आप मछली भात खाते हैं, तो आप उनको कम से कम आईना ना दिखाएं, ठीक है ना। आप अपने आप में देखें कि क्या आप सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं क्या। मुझे लगता है कहीं ना कहीं पीके उस स्पेस को लेने चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आरजेडी तेजस्वी थोड़ा सा भयभीत है। हमें कोई भयभीत होने की कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने जो बीपीएससी का मामला है उसमें सरकार कहीं कोई लीकेज नहीं है, कहीं कोई इशू नहीं है। शुक्रिया सर, थैंक यू। देखिए, प्रशांत किशोर ने जिस मुद्दे को उठाया है उससे आप लोग भी क्या परेशान हो गए हैं? ये प्रशांत किशोर का मुद्दा नहीं था। अनशन पे बैठे गांधी मैदान में, तो फिर सरकार को इसी से क्या दिक्कत हुई? आपने बोल दिया कि मैं गांधी मैदान में अनशन करूंगा, आपको अप्रूवल लेना चाहिए था। बीजेपी के लोग, एनडीए के लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आप जब तक ये स्टूडेंट का प्रोटेस्ट था, आप जो नया वाला केजरीवाल बनने चाह रहे हैं बिहार का, वो गलत है ना। आरजेडी के लोग ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं। अरे भाई, तो उनका वैनिटी बैन तो पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता उदय सिंह जी का है।